अस्सलाम वालेकुम। ब्रेस्ट कैंसर, आजकल ब्रेस्ट कैंसर के बारे में बहुत बातें हो रही होती हैं और हम स्क्रीनिंग की बहुत बात करते हैं, मगर क्या हम स्क्रीनिंग को समझते हैं? मेरा नाम डॉक्टर विशाल है और मैं ब्रेस्ट कैंसर का स्पेशलिस्ट सर्जन हूँ और आज मैं थोड़ा सा स्क्रीनिंग के बारे में बात करूँगा। जो हमारी रिकमेंडेशन होती है वो होती है कि 40 साल की उम्र के बाद हर औरत को हर साल मैमोग्राम और अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। इसमें अक्सर औरतें अल्ट्रासाउंड छोड़ देती हैं, मैमोग्राम छोड़ देती हैं। काफ़ी औरतें कहती हैं कि हमें कुछ महसूस नहीं हो रहा तो हम क्यों स्क्रीनिंग कराएं। सबसे पहली चीज़, जब बहुत छोटी गिल्टी होती है वो महसूस नहीं होती, और जब वो इतनी छोटी होती है वो स्टेज 1 पे होती है। हमें हमेशा हमेशा याद रखना है कि स्टेज 1 कैंसर के क्योर रेट्स सबसे ज़्यादा हैं। दूसरी चीज़ ये है कि जब आप स्क्रीनिंग कराएं तो आप स्पेशलिस्ट ब्रेस्ट सर्जन के पास जाएं जिन्होंने ट्रेनिंग की हुई है ब्रेस्ट सर्जरी में। काफ़ी बार जो बिल्कुल छोटा कैंसर होता है, बिल्कुल स्टार्ट का कैंसर होता है, वो बेज़रर लगता है मैमोग्राम पे भी और अल्ट्रासाउंड पे भी, और पता नहीं चलता कि ये कैंसर है कि बेज़रर गिल्टी है। इसलिए हम हर गिल्टी की बायोप्सी ज़रूर कराते हैं। हम देखते हैं नमूना लेके कि इसमें क्या है। अक्सर कुछ सर्जन्स, कुछ मेडिकल स्पेशलिस्ट जो इसके माहिर नहीं हैं, वो कहते हैं कि जी ये बेज़रर लिखा हुआ है तो बेज़रर है, आप छोड़ दें, इसको कुछ ना करें। 6 महीने बाद वही गिल्टी एक बड़ा कैंसर बन के आती है और स्टेज बढ़ जाती है, क्योर रेट्स कम हो जाते हैं। आज स्क्रीनिंग के ऊपर तो हम सबको पता है कि 40 के बाद हमने मैमोग्राम अल्ट्रासाउंड कराना है, लेकिन मैमोग्राम अल्ट्रासाउंड करा के आपने सिर्फ रेडियोलॉजिस्ट या जानने वाले किसी डॉक्टर को दिखा के ख़त्म नहीं करना। मेरी गुजारिश है आप सबसे कि आप एक ट्रेंड ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं जो इस चीज़ के माहिर हैं, जो आपको सही गाइड करें कि अगर तो स्क्रीनिंग हुई है तो छोटा ब्रेस्ट कैंसर मिस ना होए किसी भी तरीके से। थैंक यू।